हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट। एंड हमारा इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नहीं, ये सॉल्व पेपर है बेटा, ओके। तो पिछले कई क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए सॉल्व, राइट। अभी मैं एक नया पेपर 2005 का एक पीजीटी इकोनॉमिक्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो 2005 में हुआ था, ठीक है ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड प्ले ग्रुप टू 12th क्लास तक के ऑल द सब्जेक्ट, ठीक। अभी सारे सब्जेक्ट हमारी बन चुकी हैं, राइट, जिसमें आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस, ऑल राइट। जूनियर लेवल्स पे तो हिंदी इंग्लिश ऑल द थिंग्स सारा टीच करूँगी मैं, बट सीनियर लेवल पे 12th 11 12th 9 to 12th लेवल पे आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स, राइट। एंड रेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट अदर टीम्स विल टीच यू, राइट। ये चल रहा है हमारा, एंड हमारा टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस का भी बैच चल रहा है, सीटेट एग्जामिनेशंस के भी चल रहे हैं, राइट। एंड अदर वन डे एग्जामिनेशंस में जनरल स्टडी जो होता है, अब जनरल स्टडीज़, ठीक है ना, उसके पेपर्स चल रहे हैं, जनरल पेपर जो होता है हमारा, ठीक, वो चल रहे हैं। एंड इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो डियर। एंड आगे हम जो है, इट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तरीका हमारा वही रहेगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, राइट। अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होगा जब प्रस्तावित वक्र की लोच 1 से कम होगी। भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग लोच एवं निर्यातों की मांग लोच का योग इकाई से अधिक हो, यानी 1 से अधिक हो, ठीक। अदृश्य व्यापार संदर्भ करता है सेवाओं का व्यापार। निम्नलिखित में हैरोड-डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है, क्या होती है, पूर्तियाँ लोचदार। भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्ति कार्यरत हैं प्राथमिक क्षेत्रों में। यदि सभी करदाताओं को अपनी आय का 10% कर के रूप में भुगतान करना पड़ता हो तो यह स्थिति आनुपातिक कर प्रणाली। कीन्स आर्थिक विकास सिद्धांत निम्न अर्थव्यवस्था के लिए विकसित है। मुद्रा गुणक, मतलब कीन्स का जो आर्थिक विकास सिद्धांत है वो विकसित अर्थव्यवस्था के लिए है, डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, मतलब उसने बात कही थी, राइट, ये बोल रहा है। मुद्रा गुणक अनुपात प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा कुल मुद्रा के परिणाम के बीच अनुपात होता है। ओकुन का नियम स्थापित करता है बेरोजगारी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध। जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो तो मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या अक्सर निम्न संदर्भ में दी जाती है। संरक्षण, निम्न में से शुद्ध समीकरण कौन सा है, ठीक। तो ये आप देखिए, GNP इक्वल टू C+I+G + X - M, राइट, ये फॉर्मूला याद रख लेना। उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उपयोगिता का सृजन करना। औद्योगिक सुरक्षा हेतु शिशु उद्योग तर्क का प्रतिपादन किया गया फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा। वितरण का सिद्धांत, उत्पादकता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जॉन बेट्स क्लार्क द्वारा। सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले विनियोग को कहा जाता है पूंजीगत व्यय।
सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन ये जो है जेम्स ड्यूजनबेरी ने दिया। जब कोई फर्म वाई मितव्यताएँ प्राप्त कर लेती है तब उसके लागत वक्र नीचे की ओर खिसकते हैं। बेटे कंप्लीट सीरीज़, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैंने टोटल प्लेलिस्ट बना रखा है। इकोनॉमिक्स के कई सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाइए उनको डिटेल में देखिए, आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड ये तो प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे, राइट डियर। ओके चलो, सापेक्ष आय परिकल्पना जैसे मैंने बताया ड्यूजनबेरी। जब कोई फर्म बाह्य मितव्यताएँ प्राप्त कर लेती हैं तब उसके लागत वक्र नीचे की ओर खिसकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिप्रेक्ष्य में हैक्सर ओलिन प्रतिपादित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है? संसाधन तत्व एक देश से दूसरे देश में परिवर्तनीय हो। आयात, यदि आयात की मांग की लोच एक से अधिक है तब अवमूल्यन से आयात का मूल्य बढ़ेगा। आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप से इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है: उत्पादन लागत प्लस बिक्री लागत। व्यक्तिगत आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अवितरित लाभ एवं निगम कर, राइट। दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम लागत के जब विद्यमान हो। पूर्ण प्रतियोगिता। मांग का नियम एक गुणात्मक विवरण है। चक्रीय कारकता के सिद्धांत को विकसित किया गया जी मिडल द्वारा। मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है: पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। औसत लागत सिद्धांत की मान्यता, औसत लागत सिद्धांत की मान्यता जो है, जो आपका मान्यता क्या है? तो ये तीन दिए गए, तीन में से तीनों ही गलत हैं। अब आप कमेंट करके बताइए इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए प्लीज़। साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है आर्थिक विकास से। प्रोफेसर लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति के मापन हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयुक्त किया गया है? P माइनस MC/P। आपका जो ये है जितने लागत के सिद्धांत है ना, ठीक, कॉस्ट थियरी, सारी थियरीज आपके ये जो प्लेलिस्ट आपका बनी हुई है जो है उस पर अवेलेबल है। आप जाके एक एक करके क्लियर कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है आर्थिक विकास से, यह तो हो चुका। एकाधिकारी शक्ति, लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति मापने का सूत्र P माइनस MC/P। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में IS वक्र वास्तविक संतुलन है। भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया? केरल। मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? इसका आंसर आप दीजिए, ठीक। कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा पूछ रहा है, याद रखो, ठीक। जो मांग वक्र शिफ्ट करता है, खिसक जाता है, उसका रीज़न कौन सा नहीं होगा? तो उपभोक्ता उत्पादन की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्राइस को कांस्टेंट माना जाता है। अदर फैक्टर्स जो है वर्क करते हैं, उसकी वजह से मांग वक्र में जो शिफ्ट आता है अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। प्राइस को यहाँ कांस्टेंट माना जाता है, प्राइस की वजह से नहीं होता है बल्कि उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, राइट।
और रिलेटिव गुड्स के जो प्राइसेस हैं उनमें चेंजिंग इनकी वजह से होता है, राइट। व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? वितरण। बाजार संरचना किस रूप में एक फर्म का अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। बिल्कुल सही बात है। किसने कहा ये? महात्मा गांधी ने। प्रमाव विचलन क्या होता है? प्रमाव विचलन की डेफिनेशन क्या होती है? इसका आंसर आप दीजिए प्लीज़। भारतीय जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से कौन सा वर्ष महान विभाजक का वर्ष है? 1921। बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपका भारतीय जनसंख्या विभाजन का पूरा 3 स्टेजेस कैसे कैसे आए, क्या है, कैसे है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जाइए देखिए, हिंदी में भी किया है और इंग्लिश में भी किया है, ठीक है। ज़रूर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बार बार मैं बोली हूँ, इसी एक प्लेटफॉर्म से आपका टीजीटी, पीजीटी, 10, 12th इकोनॉमिक्स, क्लास 1 to 12th ऑल सब्जेक्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आप प्लीज़ जाइए, ठीक है ना, प्लेलिस्ट पे जाइए, कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है ये। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा 0.5% एवं 1.0% के बीच है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक एकाधिकारी अपने उत्पाद की मांग कीमत उस सीमा तक तय करेगा जहां मांग की लोच 1 से अधिक हो। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ के नवप्रवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जे शुम्पीटर। रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है, एकदम अलग। मतलब रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत से अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है। असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को निम्न में से कौन सी कर प्रणाली अपनानी चाहिए? प्रगतिशील कर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? ठीक, तो आप बताइए, आपका इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजटिंग का मुख्य गुण, घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य होती है, रट लो। विपन्नता सूचकांक, ठीक, ये बताओ ये कॉन्सेप्ट पहले किसने दिया था? ठीक। दूसरी बात, क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के योग को। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। ये किसने बताया? फ्रीडमैन ने, ठीक। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल्य स्तर में वृद्धि को इससे जोड़ा जाएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। माना कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। प्रथम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 45 किलोग्राम है। अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन 55 किलोग्राम है। तब 5वें व्यक्ति का वजन 50.0। गुणक यानी k का क्या होगा जब c = 5 + 0.75 y हो? तो ये क्या होगा आपका? 4 होगा। उपभोग एवं बचत का फलन दिए गए हैं, इसमें CC, ठीक, = 100 + 0.2y, 2.5 = 100 + 0.8y। तो ये 1 इसमें निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो निवेश गुणक आपका होगा 1.25। क्या होगा? 1.25, राइट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किस परिस्थिति में एक फर्म उत्पादन करना बंद कर देता है? जब P AVC से कम हो। P का मतलब प्राइस जब AVC से कम हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये शटडाउन पॉइंट होता है, राइट।
बेटे हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप जाके अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए, अच्छा रहेगा। रटने से ही नहीं होता ना, ठीक है ना। प्रैक्टिस का मतलब होता है आप पढ़ के आए हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन ओके, अगर थोड़ा सा भी डाउट है आप प्लीज़ जाइए कर लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार का लक्षण नहीं है दीर्घकालीन में असामान्य लाभ? मांग एवं पूर्ति का विच्छेदन बिंदु निर्धारित करता है संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र होता है उत्पादन अक्ष के समानांतर। IS वक्र की ढाल ऋणात्मक, LM वक्र की ढाल शून्य धनात्मक एवं अनंत अलग अलग सीमाओं में। अवसर लागत के पर्यायवाची 1, 2 and 4, यानी 1, 2 and 4 क्या होता है? वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत और हस्तांतरण मूल्य। वैकल्पिक अवसर लागत को जो है वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, हस्तांतरण आय भी कहते हैं और आपका हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं। कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय संस्थाओं का नियमन नहीं है। मुद्रा के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्न कदम उठाना चाहिए। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। विकुंचित मांग वक्र का निहितार्थ अनिरंतरता के रूप में प्रतिबिंबित होता है। सीमांताय वक्र में एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त होते हों। यदि P मूल्य अस्तर हो तो X का निर्यात M, X निर्यात का, M आयात का तथा Q परिमाण का द्योतक है तो आय व्यापार शर्त क्या होगा? PX/PM इंटू X, या रट लो PX/PM इंटू X, PX/PM इंटू QX, ठीक है ना। लर्नर द्वारा एकाधिकार कोड का सूचकांक, ये पहले भी मैंने बताया था, P-MC/P। प्लानिंग टू पुअर पुस्तक किसकी है? BS मिन्हास की है। बुक्स एंड राइटर्स का भी पूरा सीरीज है आपके पास, वो भी जाके देखिए आप, ठीक है ना। गत 25 वर्षों में केंद्रीय लोक व्यय में असाधारण वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज का भुगतान। निम्न में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण के अंतर्गत आता है? समुचित समर्थन मूल्य। निम्न में से तरलता जाल का मेल है मुद्रा मांग फलन, ठीक। अब बताइए डिमांड साइड, ठीक, थ्योरी और सप्लाई साइड थ्योरी किसने दी थी? ये किसका कॉन्सेप्ट है? ठीक, तो डिमांड जो है मार्शल एंड एडवर्ड्स ने दिया था और सप्लाई का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमारे रिकार्डो ने, ठीक। एक बार चेक कर लो, मैं बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग भी चेक कर लो, ठीक है ना, ज़रूरी है। चलो, निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता। एक क्रेताधिकार की अवधारणा का विकास किया गया AP लर्नर द्वारा। 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। निम्न में से कौन सा आय की असमानता का माप नहीं करता? लॉरेंज। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। निम्न में से मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित हुआ था, ठीक। कौन भारतीय विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष का भाग नहीं है? विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियां जो बैंकों एवं निगमों द्वारा अधिग्रहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकारों का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1971 से। यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। 1 रुपये के नोट पर
किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? वित्त सचिव के। एक सामान्य विवरण में सभी सामान्य वितरण में जो है सारे बराबर होते हैं, सभी वितरण सभी तीनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित है कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो L2 इक्वल टू एफ आर, ठीक, आर ब्रैकेट में रहेगा जिसमें, फिर से देख लो, L2 इक्वल टू एफ माने फंक्शन, ठीक, आर ब्रैकेट में आर, ठीक। एकाधिकार एक उद्योग है एक फर्म का रुपये को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया अगस्त 1994। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले दोनों देशों में। सूची पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, और परिवार नियोजन रणनीतियाँ, इन्हें सुमेलित करने हैं, ठीक। तो प्रथम में कौन सा है? मैं सीधा आंसर के ही साथ आऊँगी ताकि आपको क्योंकि यहाँ आप सुन रहे हो, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने हो तो चलो ठीक है, अब देख लो, इस सुन रहे हो तो एकदम एक्यूरेट चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ सिर्फ, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। आप कहीं रख के सुनते रहते हो तो आपका रिवीजन होता रहता है, ठीक है ना, मेरा मकसद यही है बनाने का। सो फर्स्ट यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा कैफेटेरिया रणनीति आया था। कौन आया था? कैफेटेरिया रणनीति, याद रखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कैफेटेरिया रणनीति आया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी यांत्रिकी रणनीति आई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यांत्रिकी रणनीति आई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा केंद्र रणनीति आई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा केंद्र रणनीति आई थी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमारी लयबद्ध रणनीति आई थी, ठीक। अब पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। ये कथन किसका है? बेंजामिन हिगिंस का है। पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। पांचवी योजना, निम्न में से औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें जोर दिया गया? 1977 की औद्योगिक नीति में। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग है। यदि एक विक्रेता का मांग वक्र P = 16 1/2Q है तो उसकी प्राप्त होने वाली सीमांत आगम क्या होगी? 16 होगी, राइट। अन्वेषण की विधि जनगणना और नमूना प्रतिदर्श दोनों है, ठीक। सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पूरा स्टैट्स भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखो बच्चा, ठीक है ना। विदेशी व्यापार नीति 2004 to 2009 के अंतर्गत तारांकित निर्यात गृहों को वर्गीकृत किया गया है 5 श्रेणियों में, ठीक। मतलब स्टार मार्क्ड जो है आपके जो एक्सपोर्ट हाउसेस है ना उनको, ठीक। सूची 1, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सेवाओं के लेन देन के प्रकार को सूची 2 प्रकार की श्रेणियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये देखिए आपका है फर्स्ट, सीमा पारीय आपूर्ति प्रकार 2 है। सेकंड, सीमा पार उपभोग
ये प्रकार 4 है, ठीक। एंड वाणिज्यिक उपस्थिति प्रकार 1 है, टाइप 1, ठीक। और प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति ये प्रकार 2 है, करेक्ट। बिम्स्टेक नामक एशियाई देशों के समूह में कितने देश हैं? 7। ये मैं 2005 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं प्रेजेंट का देख लेना क्योंकि चेंजिंग बहुत ज़्यादा आई हुई है, ठीक है ना। परिणाम बजट, क्योंकि अभी इसी समय अगर ये सब कुछ छोड़ के मैं बिम्स्टेक पे आ जाऊँगी तो आपका ये प्रैक्टिस नहीं चल पाएगा, इसलिए आई कांट स्टॉप इट। और वैसे भी मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, आप जाके सीरीज़ में देखिए, वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। परिणाम बजट को इस रूप में जाना जाता है: आवंटन पूर्व बजट। विकास केंद्रित विचार किस अर्थशास्त्री को श्रेय जाता है? सैमुअल्सन। सांख्यिकीय अनुमान संभाविताओं का विज्ञान है, यह कथन वॉडिंगटन, ठीक, वॉडिंगटन का है। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समस्त अर्थशास्त्र जैसे मदों का प्रयोग किया? ये रैग्नर फ्रिश ने किया, ठीक। वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय गठित किया गया था, कब किया गया था? 1985 में, 1985 में वन मंत्रालय, ठीक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। 2005 को किस संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष को? प्रौद्योगिकी। 2005 प्रौद्योगिकी का है। अब बताइए 2023 में है, इसको किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा या मनाया गया? 2003 का। ये भी आप देख लीजिएगा, ऐसी दिस इज़ द वे, ठीक। संघ की शुद्ध कर प्राप्तियों में राज्यों के अंश के आवंटन में 12वें वित्त आयोग ने सर्वाधिक भार जिन मानक को दिया वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय। 2005-06 के निर्यात के वस्तु निर्यातों की मात्रा इस स्तर को पार कर गई, $100 बिलियन। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 10,000 के अंकों के स्तर पर पहुंचा फरवरी 2006 में। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 इस विषय पर केंद्रित है कि सभी के लिए बेहतर निवेश वातावरण हो। रेपो रेट अल्पकालिक ब्याज दर है। भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि 8% के स्तर से अधिक रही 4 बार। एक मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। मांग वक्र का एक दिश फलन होता है ह्रासमान। मांग फलन x = 400/p के लिए कीमत p = 20 हेतु आकलित मांग होगी 20 इकाई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में, 1900 RBI का ना, ठीक, 1949 में। कौन सा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ऑल फैक्ट्स भी फैक्ट्स के रूप में, इकोनॉमिक फैक्ट्स के रूप में मैंने आपको सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें सारे डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लीजिएगा आप। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना। निम्न में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट बैंक योजना का ऋण नहीं प्रदान करता? नो की बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा देता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता है किसान क्रेडिट कार्ड के योजना में ऋण, सहकारी बैंक देते हैं और वाणिज्यिक बैंक देते हैं, लेकिन नाबार्ड नहीं देता, ठीक। और नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट का ईयर बता दो, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार रॉबिन्स का है। एक शुद्ध प्रतियोगी फर्म की पूर्ति अनुसूची अल्पकाल में निर्धारित होती है उसके औसत आगम से। शाख एवं विनियोग हेतु केंद्रीय बैंक को करनी चाहिए नगद आरक्षित अनुपात में बढ़ोतरी। बैंक
दर में बढ़ोतरी, नगद आरक्षित अनुपात, ये नगद आरक्षित अनुपात में बढ़ोतरी और बैंक दर में बढ़ोतरी। ठीक, CRR और बैंक रेट बढ़ा दिया जाए। ठीक, स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन जहां सतत मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी, यानी आपका इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दोनों एक साथ हों। समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया गया चैम्बरलिन द्वारा, ग्रुप बैलेंस। ठीक, फिर आपका आ गया कर एक अनिवार्य, इसमें कौन सा सही है? तो कर एक अनिवार्य भुगतान है, बिल्कुल सही बात है। समाज का अधिकतम लाभ तब होता है जब सीमांत सामाजिक लाभ इक्वल टू सीमांत सामाजिक त्याग, राइट। फिर आपके दो लिस्ट हैं, इनको आपको जो है वो करना है, टैली करना है, मैच करना है। मैं सीधा आंसर के ही साथ बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। राजस्व घाटा हमारा क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व व्यय। ठीक, प्राप्ति से राजस्व व्यय घटा दोगे तो राजस्व घाटा आ जाएगा माइनस करके। ठीक, और ये जो है बजट घाटा हमारा क्या होता है? बजट घाटा कुल राजस्व कुल व्यय। बजट घाटा क्या होता है? कुल राजस्व कुल व्यय। आपका राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा आपका बजटीय घाटा ऋण तथा अन्य देयताओं से संबंधित है। प्राथमिक घाटा किस चीज़ से संबंधित है? आपका राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान से संबंधित है। करेक्ट। यदि देश ए और बी दो देश हैं जिनकी श्रम लागत A1 B1 है और देश तथा देश जो है 2 में देश में जो है श्रम लागत A1 B1 है, तो कौन सा समीकरण तुलनात्मक अंतर को, कॉम्परेटिव थ्योरी आ गई कॉस्ट की, ठीक, प्रकट करेगा? तो इसको सुन लो, सिर्फ फॉर्मूला है, आप सुन के कहीं लिख लो। साफ साफ मैं बोल रही हूँ, A1 अपॉन माने डिवाइडेड, ठीक, A1 अपॉन A2 होगा, फिर लेस देन 1, उसके बाद फिर लेस देन का साइन, फिर 1, फिर A1 अपॉन A2। करेक्ट। ये आप जो है लिख लीजिए कहीं। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत 1000 टाइम बता चुके हैं और ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर दूसरे साल आ रहा है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत गुस्टाव कैसल ने दिया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारी इकोनॉमी इस समय 3rd इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू PPP। GNP को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, NNP प्लस मूल्यह्रास। भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया? आलूर, आंध्र प्रदेश। काम के बदले अनाज, आलूर, आंध्र प्रदेश। आ से अनाज, आ से आलूर, आंध्र प्रदेश। ऐसे माइंड में थोड़ा टैली वैली करके करोगे तभी याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं, ठीक। अच्छा बेटा, इट वाज ऑल अबाउट 125 क्वेश्चंस। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट, ये सॉल्व पेपर का सीरीज़ ख़त्म हुआ। अब हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट। चूँकि AWS के एग्ज़ाम्स आपके लिए मतलब नज़दीक हैं, तो मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले आपकी सीरीज़ दे दूँ, उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी आपके सारे सिलेबस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो दूँगी, ठीक। तो इसमें आपके भी 4-5 प्रैक्टिस सेट है, 1 2 आई थिंक, जस्ट लेट मी चेक ना कितने प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल है मेरे पास प्रेजेंटली। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मैं आपको दे दूँगी सीरीज़। उसके बाद जो है अगर टाइम मिलता है, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश का भी आपको वो देना है मुझे, हिंदी का तो मैंने आपको डाल रखा है, TCPT हिंदी के नाम से आपका डाल रखा है, उसमें सारे ग्रामर हैं, राइट, नॉट लिटरेचर, ग्रामर, क्योंकि जनरल स्टडी का पेपर है, राइट। और आपका इंग्लिश का भी एक मैं सीरीज़ बना देना चाहती हूँ, वो आपको हेल्प करेगा और उसमें बाइलिंगुअल होगा, ताकि मतलब बातें ही हिंदी में होंगी, पढ़ाएंगे इंग्लिश लेकिन बातें हिंदी में भी होंगी, ताकि सब बच्चों का कल्याण हो, ठीक। और वैसे भी एज ए टीचर हमें जो है बाइलिंगुअल ही होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया बेटा, एंड इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो डियर।
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपके चाचा के, ताऊ के, नाती के, पोते सबके साथ ये सीरीज़ जो है आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। मैंने बहुत देखा, बहुत से टीचर्स हैं, हम ऑल टीचर्स आर गुड, सारे एजुकेटर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कंप्लीट सीरीज़ कम प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉर्मली मैंने देखा इंस्टीट्यूशंस में भी क्लासेस लेने होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, उसके बाद बोले जाते हैं कि क्लास लीजिए। और ठीक भी है, सही भी है भाई, सब कुछ जब यहीं कर देंगे तो मतलब कैसे चलेगा, सही भी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं भी यही कहती हूँ, आपको डीप पढ़ना है तो आप प्लीज़ पेड बैच लीजिए, क्योंकि पेड बैच में ही मतलब एक एक चीज़ डीप हो पाता है, ठीक है ना। डीपली मतलब आप चॉक एंड टॉक मेथड से ही कर सकते हो, ठीक। और एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट कर सकते हो। यू कैन आस्क 1000 क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन मेरी कोशिश ये भी है कि यूट्यूब पर भी मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दूं, ताकि अगर सीरियसली कोई पढ़ने वाला बंदा हो तो यहाँ से उसका कल्याण हो जाए, अगर वो सेल्फ स्टडी कुछ करता है तो, ठीक। समझ पा रहे हो, ऐसा ना हो कि खाली यही वीडियो देख के सो जाओ, ऐसे नहीं। अच्छा, ये हो गया, तो ये आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, और चैनल को रन कराइए, आगे ग्रूम कीजिए। ओनली यू कैन डू इट डियर, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल गाइज।